पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1.3 में द्विआधारी संक्रिया का अध्ययन किया और द्विआधारी संक्रिया के लिए क्रम विनिमय और साहचर्यता के नियम का अध्ययन किया कि कोई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है नहीं और साहचर्य है नहीं। इसके अंदर हम द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ज्ञात करना पढ़ेंगे। द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ज्ञात करना। तो देखो हेडिंग हम लोगों ने डाल ही दिया है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की क्या खासियत होती है, पहले हल्का सा दिमाग में डाल देता हूं मैं आपके कि जैसे योग है, योग, इसके लिए तत्समक अवयव रहता है 0। कैसे? 0 + 1 करो 1 आया, 0 + 2 करो 2 आएगा, 0 + 3 करो 3 आएगा। तो 0 की क्या खासियत है, इसको किसी के साथ संकृत कर दो आप, मतलब संक्रिया अप्लाई कर दो किसी के साथ। 0 उस अवयव पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। 0 + 1 किया तो 1 पर कोई प्रभाव नहीं डाला, 1 आएगा। 0 + 2 किया, 2 पर कोई प्रभाव नहीं डाला, 2 ही आ गया। तो 0 तत्समक अवयव है। योग की बात चल रही है। अच्छा, गुणा के लिए देखें, गुणा अगर द्विआधारी संक्रिया है तो उसके लिए तत्समक अवयव है 1। देखो 1 × 1 करो 1 आएगा, 1 × 2 करो 2 आएगा, 1 × 3 करो 3 आएगा। उधर वाला भी आ रहा है। गुणा अगर लेते हैं तो 1 जो है कोई प्रभाव नहीं डालता। 1 का गुणा या 1 को किसी के साथ संकृत कर दो, जो दूसरा वाला अवयव है ना वही आ रहा है। दूसरा वाला मतलब 1 × 3, दूसरा कौन है 3, 3 आएगा ना। 1 × 3, 1 × 3 3 ही तो आएगा। 1 × 4 4, 1 × 5 5। गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। योग के लिए तत्समक अवयव 0 होता है। ये तो 2 निर्धारित संक्रिया हो गई, पर किताब में तो अलग अलग तरीके की संक्रिया दे रखी हैं। फिर उनके लिए किताब में अलग अलग संक्रिया दे रखी हैं, उनके लिए तत्समक अवयव कैसे ज्ञात होगा उसका तरीका पढ़ रहे हैं। तो देखो, मान लो कोई द्विआधारी संक्रिया इससे व्यक्त है। अब ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो मान लो द्विआधारी संक्रिया ये है और अवयव लिए जा रहे हैं समुच्चय S में से, ठीक है। तो तत्समक अवयव, यदि तत्समक अवयव E हो तो E को किसी के साथ संक्रिया लगा दो, यहां वाला अवयव आएगा। मैंने कहा था ना कि 1 का गुणा किसी से कर दो, दूसरा वाला अवयव आता है अगर 1 तत्समक है। ऐसे अगर E तत्समक है ना तो E का किसी के साथ संक्रिया लगा दो, यहां जो लिखेंगे वही अवयव आएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया A, तो E संक्रिया A क्या आएगा, A। ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अच्छा, दूसरी साइड से भी, मतलब A संक्रिया E करो तब भी 1 × 3 3 और 3 × 1 3, 1 × 4 4 और 4 × 1 4। पलटने पर भी 4 ही आ रहा है ना दोनों तरफ से। ऐसे ही E संक्रिया A चाहे A संक्रिया E, क्या आएगा, A आएगा। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, E ज्ञात करना पड़ेगा। उदाहरण लेते हैं तब और ठीक समझ में आएगा आपके। एग्जाम्पल, आपके बुक में क्वेश्चन है 1.3 का तीसरा। देखो जरा, 1.3 का तीसरा, पढ़ लो इसको, 1 सेकंड देख ले, पढ़ लो पहले।
पढ़ लो। कई सारी चीज पूछी गई है। पहले तो मैं संक्रिया को लिख देता हूं। समुच्चय तो है जेड, स्पष्ट लिख रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक संक्रिया ये वाली इस प्रकार है। क्वेश्चन तीसरा है ना, संक्रिया दे रखी है कि ए और बी के बीच में जब भी संक्रिया लगाएं तो इस प्रकार हल करना। सवाल वाला कह रहा है कैसे हल करना कि ए कहां गया, मिल गया, प्लस बी प्लस 1, मतलब दोनों को जोड़ के और फिर प्लस 1 कर देना, यह परिणाम माना जाएगा। ए बी ये कहां से लेने हैं, सभी मान। इस चिन्ह का मतलब बता दिया था मैंने पहली वीडियो में। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, कौन सी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों कहां से लेनी होती है हमें, समुच्चय से। इस सवाल में समुच्चय कौन है, खूब तो लिख रहा है जेड कि सब जेड क्या चीज है, पूर्णांकों का, ठीक है सर। ए बी बिलोंग्स टू जेड। पूछने को तो इसमें क्रम विनिमयता और साचरता पूछा है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था, जिसको मैंने गलती से सम्मितता बोल दिया था, क्रम विनिमयता। अगर ए स्टार बी का मान और बी स्टार ए का मान दोनों मान बराबर आ जाएं तो संक्रिया क्रम विनिमय है, ठीक है। ऐसे साचर्य था, ए स्टार बी को हल करके फिर स्टार सी के साथ हल करो, या पहले बी स्टार सी हल करके और ए के साथ हल करो, ध्यान आया, वो साचर्य था, ठीक। तो क्रम विनिमय और साचर्य में कर नहीं रहा हूं मैं, केवल इसमें से तत्समक अवयव ले रहा हूं। तत्समक अवयव और भी पूछा है इसमें, प्रतिलोम अवयव पूछा है। अगर आप पीछे पढ़ोगे तो पहले तो लिख रहा है क्रम विनिमय और साचर्यता की जांच करो, तत्समक अवयव ज्ञात करो और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करो। प्रतिलोम मैंने अभी बताया नहीं है, बाद में बताएंगे। तत्समक अवयव ऐसे लिखा करना, ऐसे माना तत्समक अवयव ए है, तब तत्समक अवयव अगर ए होता है तो खासियत क्या होती है ई की, ये लिखाई था मैंने, क्या खासियत होती है कि ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए। अब जब हमने तत्समक अवयव ई मान लिया है तो ए स्टार ई का मान कितना है, ए। इसी को बढ़ा दे आगे, क्या ज्ञात करना है, भूल मत जाना, ई का मान। तो आगे हल करें जब ई के बराबर लाना मटेरियल, कैसा शुरू कैसे मालूम पड़ेंगे, अरे तत्समक पूछा तो तत्समक की शर्त तो याद आनी पड़ेगी हमें। तत्समक पूछा है तो तत्समक की बात तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये आ गई, ए स्टार ई बराबर ए। चलो ए स्टार ई, ए स्टार बी तो इतना है, तो ए स्टार ई के हिसाब से सोचना जरा, ए स्टार बी तो ये रहा, ए स्टार ई सोचना, सोचो, ए स्टार ई बराबर ए प्लस ई प्लस 1, ए स्टार ई का मान ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए से ए कट जाएगा, यहां ए बराबर कितना आ गया, -1। अच्छा एक बात जरूर देखा करना भाई, जो ई का मान आया है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जो ई का मान आया है वो उसी समुच्चय में आना चाहिए जो सवाल में दिया है। ई का मान -1 आया ना, सवाल में समुच्चय क्या है, ये लिख रहा जेड पूर्णांक, हाँ पूर्णांक तो है तो फिर फाइनल उत्तर है। कई बार ई का मान आ जाएगा और सवाल वाले समुच्चय में नहीं होगा वो, तो फिर हमें गलत घोषित करना पड़ेगा, क्या तत्समक नहीं है, फिलहाल तो है, ठीक है, बिलोंग्स टू
जेड अतः तत्समक अवयव ई बराबर 1। तत्समक अवयव ई बराबर 1 लिख रहा है ना, ये हुआ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं इसमें केवल तत्समक अवयव वाला पोर्शन कराऊंगा सवाल में से, है ना। आपको जैसे चलो क्वेश्चन 4 ही कर लेते हैं। समुच्चय R-1 में, समुच्चय R-1 में संक्रिया निम्न प्रकार है। कैसे कि A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस AB फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A, B बिलोंग्स टू R-1। ठीक है, ये आपको संक्रिया दी हुई है, ये रही। इसके लिए सवाल में चौथे में क्रम भिन्नता पूछिए। क्रम भिन्नता कैसे चेक करेंगे? A स्टार B का मान जो कि यही है, B स्टार A का मान जरा सोचना देना। B स्टार A B प्लस A माइनस B है ना, ये होगा। तो क्रम भिन्न में A स्टार B का मान, स्टार का मतलब संक्रिया है ना, B स्टार A का मान बराबर आना चाहिए। ऐसे साचर रहता है, ध्यान हो तो वो तो आपको खुद ही करनी है, और नहीं होती तो मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। अभी तत्समक कंप्लीट कर दूं। अच्छा, हम ज्ञात कर रहे हैं केवल और केवल तत्समक अवयव। समुच्चय R-1 का अर्थ समझ रहे हैं कि समुच्चय में सभी वास्तविक संख्याएं सिवाय एक को छोड़ के, एक आगे दिक्कत देगा निश्चित, तभी हटाया इसने। तो R में से एक को छोड़कर देखते हैं कैसे तरीका देखा ना जरा सवाल ऊपर वाले में। यहां से स्टार्ट है। माना तत्समक अवयव ई है, माना तत्समक अवयव ई है। अच्छा, जब तत्समक अवयव ई होता है तब ई की क्या खासियत होती है तत्समक अवयव की? कि सब A स्टार ई ए होता है। तब लिख रहा है ये A स्टार ई बराबर A। फिर नीचे जगह कम है इसलिए आगे ले रहा हूं मैं। A स्टार ई का मान और बराबर में A का मान, बराबर A तो ये रहा। इस जगह क्या लिखने वाला हूं मैं? A स्टार ई का मान, जो कि कितना? A स्टार भी ये रहा ना, ऐसे A स्टार ई विचार करो कितना आएगा? A प्लस ई माइनस ए, A प्लस ई माइनस ए से तो A कट गया, ई कॉमन 1 माइनस ए बराबर 0। यहां से ई का मान 0 अपॉन 1 माइनस ए। बाई चांस ए का प्रत्येक मान संभव होता, यानी ए का मान अगर 1 संभव होता, यानी समुच्चय में 1 होता, तो दिक्कत आ सकती थी। क्या ए बराबर 1 पे अपरिभाषित आ गया ना, अनधारण, सॉरी। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, मना कर रखा है इसने, ए है ही नहीं, चूंकि का चिन्ह लगा दो। ए नॉट इक्वल टू 1। अगर ए का मान 1 नहीं है लो तो इसका 0 आना तय है, यानी कि ई बराबर 0। देखो जो तत्समक अवयव आया है वो समुच्चय में है कि नहीं है? क्या है समुच्चय? R-1 बिल्कुल है, बिलोंग्स टू R-1। अतः ई बराबर 1 तत्समक अवयव है। ठीक है, ई बराबर 1 तत्समक अवयव है। नोट कर लो, मैंने तत्समक अवयव के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करा दिए हैं। एक और करा रहा हूं अभी, देखो लिख लो।
ये बीच में होता था यार पॉज वाला, दो डंडे खिंचे रहते हैं, उस पर हाथ लगा के क्लिक करके रोक लिया करो वीडियो को और लिख लिया करो। ठीक है, मिटा रहा हूं। लिखने के बाद एक बार हल्का सा सरसरी नजर और देख लिया करो, फिर वीडियो को चलाया करो। ठीक है, एक बार और देख लो, मैं जब तक मिटा रहा हूं उसको ढंग से। आवाज ही ले लो जब तक। और ले रहा हूं वैसा ही, तत्समक वाला ही। तीसरा करा दिया, चौथा करा दिया। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं 12वां। सिर्फ उसका तत्समक अवयव वाला हिस्सा। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 या 3 था, क्रम में पूछा, साचर्य पूछा, तत्समक पूछा और प्रतिलोम पूछा। मैं तत्समक होते ही तत्समक वाला पोर्शन करा रहा हूं, प्रतिलोम जब हो जाएगा, जब प्रतिलोम वाला पोर्शन कराऊंगा। अब इन दोनों तीनों को एक साथ जॉइंट करके पूरा क्वेश्चन एक साथ आप अलग से कर लेना। एक बार तो तत्समक कर लेना, फिर मैं प्रतिलोम कराऊंगा, फिर एक बार और लिख लेना। खूब टाइम ही टाइम है आप लोगों को, बस लॉकडाउन चल रहा है। एग्जाम्पल 12वां है, पेज नंबर 18 पे। निकाल लिया? देखो क्या लिख रहा है कि यदि एस समुच्चय भाई बराबर ए बी, जबकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल टू 0, तथा एस में संक्रिया ये वाली निम्न प्रकार है। कैसे यहां लिख रहा हूं कि ए बी संक्रिया सी डी बराबर ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ये संक्रिया दी हुई है। और पहला तो क्या पूछ रहा है भाई? क्रम भिन्नता और साचर्यता। और दूसरा क्या पूछ रहा है? तत्समक अवयव। मैं इसकी क्रम भिन्नता और साचर्यता भी करा ही रहा हूं अभी, कभी तत्समक उसके अगले उसमें अभी करा ही रहा हूं। क्रम भिन्नता पहले तो मामला समझ लो। अवयव कहां से लेते थे? समुच्चय में से। यहां एस नाम का समुच्चय है जिसमें अवयव हैं। अच्छा देखो, एस में अवयव कैसे हैं? युग्म रूप में। देखो, पहला अवयव जैसे मान लो बाई चांस 1,3, दूसरा अवयव 2,4 माइनस 1,6 2/3,7/11 ऐसे हैं ये रे अवयव। ठीक है, लिख रहा है ना समुच्चय में अवयव खुद युग्म रूप में, ये रे ऐसे वाले अवयव हैं। इनसे पहले जो क्वेश्चन थे ना, उस समय एस में समुच्चय में अवयव थे 1, 3, 7, 9 ऐसे। 6 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी अकेले अकेले थे। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले तो 2 अवयव लेते थे हम, जैसे मान लो 1 और 3 ले लिए। पहला अवयव संक्रिया दूसरा अवयव, पहला अवयव संक्रिया दूसरा अवयव। अगर अवयव इस प्रकार हो और इस टाइम इस क्वेश्चन में अवयव कैसे हैं? ऐसे। एक अवयव ये रहा कौन सा? 1,3 संक्रिया दूसरा अवयव ये रहा 2,4। तो अब अगर अवयव ऐसे हैं तो इस प्रकार दिखेगा। पानी पी रहा हूं ना। तो इस सवाल में जो समुच्चय है उसमें अवयव ऐसे नहीं है।
और बार तो मैं ऐसे लेता था ए स्टार बी, वो इसलिए ए अकेली संख्या बी अकेली संख्या, दो अवयव ले लिए यहां से और कर दिए। इस सवाल में अवयव ही ऐसे हैं, देखो ऐसे कौन से ब्रैकेट था, ब्रैकेट वाले लिख रहा है ना, देखो कि एस बराबर यानी कि समुच्चय एस में ये युग्म है, कि आगे क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि ए और बी जो संख्या युग्म बनाओ ना तुम, ये वास्तविक संख्या लेना पर जीरो मत ले लेना ए, ये वाला, ठीक है। तो बात कुल मिला के समुच्चय एस जो है उसमें युग्म रूप में अवयव है, दो अवयवों के बीच में अगर संक्रिया लगेगी तो ये अवयव युग्म ए बी, ये अवयव युग्म सी डी, और बीच में संक्रिया कहा है ना इसने, देखो पहला अवयव संक्रिया दूसरा अवयव, समझ गए। और सवालों में तो ऐसा रहता था ए स्टार बी, वो इसलिए कि समुच्चय में अवयव कैसे दिए हुए हैं, अगर संख्या अकेले के लिए जब तो अकेली संख्या ए से अकेली संख्या बी से, इस सवाल में अवयव ही खुद ही युग्म है इसलिए युग्म रूप में लिया है, बात समझ गए। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्रम विनिमय था, जिसको मैंने सम्मित बतौर समझाया था ना, गलती से सम्मित बोल दिया था मैंने, क्रम विनिमय था वो, यहां आ जाओ, क्रम विनिमय था। तो ध्यान है कैसे क्रम विनिमय था कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अगर बराबर हो तो क्रम विनिमय है, मतलब पहला अवयव संक्रिया दूसरा या दूसरा अवयव संक्रिया पहला, संक्रिया क्रम विनिमय होगी यदि पहला अवयव, अवयव ध्यान रखना युग्म रूप में, अकेली संख्या नहीं है, संक्रिया दूसरा अवयव ए बी स्टार सी डी बराबर दूसरा अवयव संक्रिया पहला अवयव, दिख रहा है ना, पहला संक्रिया दूसरा या दूसरा संक्रिया पहला, ए स्टार बी, सोचो चाहे बी स्टार ए, अगर दोनों तरीके से बराबर आ रहे ना तो संक्रिया क्रम विनिमय का नियम का पालन करती है। अच्छा लिख दी मैंने शर्त, फिर ध्यान है क्या करते थे अपन, पहला हिस्सा सॉल्व करते, दूसरा हिस्सा सॉल्व करते और देखते बराबर है कि नहीं। पहला हिस्सा सॉल्व करो, कौन है, ए बी संक्रिया सी डी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टूट टूट के आएगा पेपर में। तो पहला संक्रिया दूसरा अवयव, इसका मतलब इसने खुद ने दे रखा है ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ध्यान रखना कैसे, पहला और तीसरे का गुणा कॉमा दूसरे और तीसरे का, सॉरी हाँ दूसरे और तीसरे का गुणा प्लस चौथा। जैसे मैं सी डी संक्रिया ए बी करना चाहूं, देखो ए सी यहां और यहां वाले इनको वो तो लिख लो, यहां ए सी इस समय क्या है सी ए, कॉमा यहां लिखना है बी सी, इन दोनों का यहां आया डी ए प्लस चौथा अवयव बी, बराबर तो नहीं है भाई, देखो कतई अलग महसूस हो रहा है। चलो ये और ये तो बराबर है हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर नहीं है ना, बहुत बेहतर रहे अगर आप एक एग्जाम्पल ले दें तो मजा आ जाए, ठीक है। यदि ए भी तो ले लिया मैंने, मान लो 1 2, तथा बी सी ले लिया मैंने, मान लो 2 3 ले लो, और हल करके देख रहे हैं कौन है। अरे भाई वीडियो में आवाज जाएगी, काहे घूसो। 1 2 संक्रिया 2 3 करिए हल, 1 2 संक्रिया 2 3, ये संक्रिया का उपयोग करना सीखा भाई। देखना जरा ए सी पहला और तीसरा, ए सी
1 गुणा 2 कॉमा BC, देखो ये दूसरा तीसरा 2 दूना 4 प्लस यहां वाला 3, हेलो क्या आया 2 7। अब ये वाला हल कर रहा हूं मैं, CD यानी कि 2 3 तो आगे और संक्रिया 1 2, ठीक है। इसे हल करोगे आप तो देखो पहला और तीसरा 2 गुणा 1 कॉमा इनका और इनका गुणा 3 गुणा 1 प्लस चौथा 2 या 2 कोमा 5 बराबर नहीं आया भाई। ये तो 2 कोमा 7 आया और ये 2 कोमा 5। स्पष्ट है क्या? 1 2 संक्रिया 2 3 बराबर नहीं है 2 3 संक्रिया 1 2। अतः क्रम में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 12 में बड़ा क्वेश्चन है, कई सारी चीजें पूछ ली हैं। क्रमबिन्नता पूछ ली है, साहचर्यता पूछ ली है, तत्समक पूछा है और प्रतिलोम। मैंने क्या कहते हैं ये क्रमबिन्न में बता दिया है। अब साहचर्यता एडिंग डाल देना, साहचर्यता, ठीक। कैसे मालूम पड़ती है कि कोई संक्रिया साहचर्य है कि नहीं है? 3 अवयव लेते थे ABC ऐसे कुछ करके, तो पहला और दूसरा हल करके फिर तीसरे के संग सॉल्व करो, या दूसरा तीसरा हल करके पहले के संग हल करो। अगर दोनों तरीके से बराबर आ जाता है तो संक्रिया क्या है? साहचर्य है। तो पहले तो 3 अवयव चाहिए, है ना? ये तो 2 ही लिख रखे हैं ABCD। माना देखो पहला अवयव 2 ना डाला, ये पहले बता दिया समुच्चय में। अवयव कैसे हैं? युग्म वाले हैं। पहला अवयव कोमा दूसरा अवयव कोमा तीसरा अवयव, ठीक है। ये हमने समुच्चय में से ले लिए, कौन से में? S में से। अब शर्त लिख रहा हूं साहचर्य की। संक्रिया साहचर्य होगी यदि AB संक्रिया CD संक्रिया EF, लिखा है मैंने, और ऐसे इधर लिख रहा हूं AB CD EF। क्या रहा करता है? यदि इन दोनों को पहले हल करें और जब EF के साथ, या इन दोनों को हल करें और फिर AB के साथ, अगर दोनों तरीके से बराबर आ जाएं तो संक्रिया साहचर्य होगी। ध्यान देना नियम, पहला दूसरा हल करके फिर तीसरे के साथ हल करो, या पहले दूसरा और तीसरा हल करके पहले के साथ हल करो। अगर दोनों तरीके से समान आ जाएं तो संक्रिया क्या है भाई? साहचर्य है। देखो पहला LHS क्या है? AB CD EF। हल करो इन दोनों को, सॉल्यूशन AC कोमा BC प्लस D। देखो ये मूल है सवाल में जो दे रखा है, इसके हिसाब से हमें हल करना पड़ेगा कि पहला तीसरा प्लस दूसरा तीसरा प्लस चौथा, पहला तीसरा कॉमा दूसरा तीसरा प्लस चौथा। कहा दूसरा तीसरा अभी। अब देखो इनका सॉल्यूशन तो ये आ गया, ये संक्रिया ये रही, और ऐसे डाल दो
ई एफ। आगे इन्हें हल करो। क्या तरीका है? पहला और तीसरा। देखो ये तो पहला है चलो, और ये तीसरा कौन? ई। ए सी ई। पहला कौन? ए सी और तीसरा। फिर कोमा बी सी। देखो यहां वाले गुणा, यहां वाले इनको गुणा है। देखो इनको कर रहा हूं ई का गुणा बी सी ई प्लस डी ई प्लस डी प्लस चौथा ये रहा कौन? एफ। अरे ये एक अवयव है और ये एक अवयव है, इसको ए बी की भांति व्यवहार करो। ये सी डी, ए सी कॉमा इसका रस का गुणा प्लस एफ। अब आर एच एस ए बी संक्रिया सी डी संक्रिया ई एफ। अच्छा, अब इन दोनों को हल करके फिर ए बी के साथ इन दोनों को हल करो। ए बी संक्रिया, इसे हल करें। चलो क्या तरीका रहता है? पहला और तीसरा सीई कोमा दूसरा और तीसरा डी प्लस एफ। अब इसे हल करो। कैसे हल करेंगे भाई? ए बी और सी डी की भांति व्यवहार करो। पहला और तीसरा ए सी ई कॉमा फिर दूसरा और तीसरा। देखो इनका करें तो बी डी ई प्लस बी एफ प्लस चौथा कौन? डी प्लस एफ। स्पष्ट है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो संक्रिया है साचर्य मिस्टेक हो गई इसमें। देखो जरा, पहला और तीसरा एसी कोमा दूसरा तीसरा क्या था? बीसीई। यहां मिस्टेक हो गई। बीसीई प्लस चौथा ये तो है, चौथा है डी प्लस एफ। स्पष्ट है, दोनों बराबर हैं। यहां लिखना ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्टार बी सी स्टार ई एफ, और इन दोनों को हल करके बराबर हैं। तो फिर संक्रिया कैसे घोषित करी जाए? साचर्य है। ठीक है, संक्रिया क्रमबिन में तो नहीं थी परंतु साचर्य है। ठीक बात है, देख लो, मैं फिर मिटाऊंगा इसको। तत्सम का अवयव अगली बार में आएगा। अब तत्सम है टेस्ट में कितनी मिट्टी अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं ताकि साफ सही आए वीडियो।
अब तत्समक अवयव ज्ञात करना। हेडिंग है अपना तत्समक अवयव। ठीक है। अच्छा, तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे भाई? और बार कैसे लिखता था मैं? पहला कथन याद हो तो, माना तत्समक अवयव ई है। माना तत्समक अवयव ई है। इसमें ई नहीं लिखेंगे। ई मतलब अकेली संख्या, जबकि यहां जो समुच्चय है उसमें अवयव कैसा है? युग्म रूप में। हर अवयव युग्म रूप में है, इसलिए तत्समक अवयव भी कैसा होगा? युग्म रूप में। तो आपको तत्समक अवयव युग्म रूप में मानना पड़ेगा, युग्म रूप में मानना पड़ेगा। तो कुछ मान लो आप एक्स वाई मान लो इसको। ये अकेला ई क्यों नहीं माना? और 2 क्वेश्चन में तो मैंने लिखा था माना तत्समक अवयव ई है, स्मॉल ई। इसमें अलग क्यों लिया है? अगर अवयव ऐसे हो 2, 3, 7, जब तो ई से व्यक्त हो जाएगा। पर इस समय जो समुच्चय है उसमें अवयव एस बराबर कैसे हैं? युग्म रूप में। तो तत्समक अवयव कैसा रहेगा? युग्म रूप में। चलो अच्छा, तब ध्यान हो तो क्या लिखा करते थे हम कि ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए। ई मतलब तत्समक अवयव। कौन? एक्स वाई। संक्रिया कोई भी दूसरा अवयव ले लो, ए बी बराबर ए बी एक्स कॉमा वाई। बच्चे अवयव इनको घुमा देते हैं आपस में, बी ए कर देते हैं। अरे भाई ये ई है और ये समझो ए है। तो देखो ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर क्या था? ए मतलब ए बी। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट में लगभग आएगा जब भी कभी लूंगा, कभी ना कभी। तो ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए। अच्छा, फिर हम एक को हल करके स्टार्ट कर देते थे। क्या ज्ञात करना है सवाल में? अभी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव मतलब एक्स वाई, यानी आगे चल के हमें किसके मान ज्ञात करने हैं? एक्स वाई के। एक्स वाई को फिर ब्रैकेट में लिख देंगे, कंप्लीट तत्समक अवयव आ जाएगा। तत्समक अवयव ज्ञात करना है, और तत्समक अवयव कौन है इस समय? एक्स वाई। तो कौन ज्ञात करना है हमें? एक्स वाई। देखो ए बी स्टार एक्स वाई, इसका सॉल्यूशन, अरे ये है ना, इसी नियम का पालन करना होता है। करो ए सी पहला तीसरा ए एक्स कॉमा बी सी प्लस डी, बी सी दूसरा तीसरा यानी कि बी एक्स प्लस डी चौथा कौन? बाई। इधर कौन है? ए बी। दोनों क्रमित युग्म में, तो तुलना से ए एक्स बराबर तो ए और बी एक्स प्लस वाई बराबर बी। भूले तो नहीं है क्या ज्ञात करना था? एक्स और वाई के मान। ए से ए कट गया, एक्स बराबर 1। अच्छा, यहां जब एक्स का मान 1 आ गया तो रख दो आप बी प्लस वाई बराबर बी। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर 1 है। ठीक है साहब, तो बी से बी कट गया, वाई बराबर कितना आ गया? 0। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0, पता चल गया। अतः तत्समक अवयव ई है। अतः तत्समक अवयव ई, सॉरी एक्स वाई, जो कि कितना आया मान? 1,0 है। ठीक है। और में तो तत्समक अवयव अकेला संख्या होती थी, ई बराबर मान लेते थे। इसमें समुच्चय में अवयवी युग्म रूप में, इसलिए हर अवयव युग्म रूप में है, इसलिए तत्समक अवयव भी युग्म रूप में आएगा। ठीक है।
तत्समक के क्वेश्चन है हुए। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। तत्समक हो गया। अब ज्ञात कर रहे हैं प्रतिलोम अवयव या यूं कहें व्युत्क्रम अवयव। एक ही बात होती है, द्विआधारित संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना या यूं कहें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। तत्समक देख लिया हमने। तो देखो, यदि कोई समुच्चय एस है, समुच्चय एस का मतलब अवयव एस में से लेने हैं। जिन दो अवयव के बीच में लगाए हुए एस में से लेने हैं। क्या लगाए? संक्रिया। अच्छा, संक्रिया ये वाली है, कोई द्विआधारी संक्रिया। अब हमें व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं हल्का सा दिमाग बैठा देता हूं। 2 का व्युत्क्रम 1/2 गुणा की दृष्टि में, 3 का व्युत्क्रम 1/3, 4 का व्युत्क्रम 1/4 गुणा की दृष्टि में। ठीक है। अच्छा, 4 और उसका व्युत्क्रम कौन है? 1/4 गुणा करो, क्या आया? 1। कौन आया? तत्समक। जैसे 3 है, 3 का व्युत्क्रम 1/3 है ना, इनका गुणा करना 1 आ रहा है। कौन आ रहा है? तत्समक। देखो, अवयव और उसका व्युत्क्रम दोनों को संकृत, संकृत मतलब संक्रिय लगाते हैं। संकृत मतलब संक्रिय लगाते हैं। तो 3 और 1/3 में संक्रिय लगाओ, बराबर आ रहा है तत्समक। 4 और 1/4 में संक्रिय लगाओ, बराबर आ रहा है 1 तत्समक अवयव। यानी कि अवयव और उसके व्युत्क्रम दोनों के बीच में अगर संक्रिय लगाते हैं तो क्या करता है? तत्समक अवयव आता है। ठीक है। यदि किसी अवयव ए का, ए लिख रहा है ना, ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो, यदि ए का व्युत्क्रम अवयव बी हो, तब ए संक्रिया बी बराबर कितना आएगा? ई। जहां ई क्या है? तत्समक है, तत्समक अवयव है ना। यदि ए का व्युत्क्रम बी है तो ए स्टार बी कितना आएगा? ई। अभी बताया ना, 4 और 1/4 गुणा करना, 4 गुणा 1/4 1 तत्समक आया ना। ऐसे योग की दृष्टि में देखें, 2 का प्रतिलोम होता है -2 और दोनों में प्लस करना 0 तत्समक आया ना। योग का तत्समक 0 था ना। ऐसे 3 और व्युत्क्रम -3 दोनों को लो 0 तत्समक। यानी कि निष्कर्ष ना, अवयव और उसका प्रतिलोम, अवयव और उसका प्रतिलोम अवयव दोनों में संक्रिय लगाते हैं तो बराबर में आता है तत्समक अवयव। अवयव और उसका व्युत्क्रम अवयव दोनों के बीच में संक्रिय लगाएं तो क्या आएगा? ई। कौन? तत्समक अवयव। अच्छा, आगे चलते हैं। तो मैं व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें व्युत्क्रम भी पूछा था ना, और 3 में भी पूछा था। वापस से लिख रहा हूं मैं, 3 करा रहा हूं, तीसरा क्या? संक्रिया ये जेड में इस प्रकार है। संक्रिया जो है जेड में इस प्रकार है। कैसे? क्या? ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। जहां ए और बी तो पता ही है ना कहां से है। क्या लिख दिया मैंने? कि सभी जो मान है कौन के? ए और बी के, वो कहां से लेने हैं आपको? जेड में से। ये रहा मूल मंत्र संक्रिया। ये रही सवाल में। इस संक्रिया के लिए आपको व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। तो जब जब व्युत्क्रम अवयव चाहिए, तत्समक अवयव उसके लिए चाहिए। अभी लिखा है ना मैंने कि
अवयव और व्युत्क्रम का हल करें तो ई आता है, कौन? तत्समक। तो बिना तत्समक अवयव ज्ञात करे व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पहले तत्समक अवयव वापस से कर देता हूं, तुम्हें तत्समक अवयव याद आ जाएगा। तत्समक अवयव ध्यान है, माना, देखो क्या कर रहा हूं मैं, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए तत्समक अवयव की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले तत्समक अवयव ज्ञात कर रहा हूं। तो माना तत्समक अवयव ई है, तब ए स्टार ई बराबर ए। अच्छा, ए स्टार ई, जब ए स्टार भी इतना है तो ए स्टार ई कितना? इतना, इतना है, इतना बराबर ए। ए से ए कट जाएगा और ई बराबर कितना आ गया? -1। थोड़ी देर पहले निकाला था, -1 ही आया था, ध्यान हो तो आपको। तो तत्समक अवयव है इस संक्रिया के लिए कितना? -1। जेड नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अतः तत्समक अवयव ई बराबर -1 है। अब दूसरे पे आ जाओ, ये तो तत्समक अवयव ई आ गया। व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करो। व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए देखो, माना ए का व्युत्क्रम अवयव बी है, तो फिर क्या खासियत रहती है कि भाई अवयव और व्युत्क्रम अवयव, अवयव और व्युत्क्रम अवयव दोनों में संक्रिया लगाते हैं तो क्या करता है? ई। लिख तो रखा है इसकी थ्योरी में। अवयव और व्युत्क्रम अवयव जब सॉल्व करते हैं तो तत्समक अवयव आता है। अच्छा, ए संक्रिया बी को हल करना। ए तो कितना? ए संक्रिया बी करो, यहां से ए रहा ना मूल थ्योरी, ए प्लस बी प्लस 1 और ई का मान कितना है? -1। भूले तो नहीं है, क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है ना। इस सवाल में व्युत्क्रम अवयव कौन है? ए का व्युत्क्रम अवयव बी। कौन है व्युत्क्रम अवयव? बी। तो ज्ञात क्या करना है हमें? बी ज्ञात करना है। करो, यहां से बी बराबर आ गया -a -2। ठीक है, बी बराबर आ गया -1 और ए का व्युत्क्रम अवयव -a -2। ठीक है, बी व्युत्क्रम है ना, ऐसे लिखा करेंगे। अतः ए का व्युत्क्रम अवयव, ए इनवर्स कह दो भले इसको, बराबर कितना है? -a -2। अच्छा, माइनस कॉमन ले दे तो a+2 प्राप्त हुआ। ठीक है, एक गहरी बात, पूरी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव तो फिक्स हो जाता है। इस संक्रिया के लिए, ये रही ना संक्रिया, इसके लिए तत्समक अवयव तो फिक्स है। कौन? -1। पर व्युत्क्रम अवयव है ना, वो अवयवों का रहा करता है। तत्समक अवयव तो संक्रिया का रहता है। तो संक्रिया नियत तो तत्समक अवयव नियत। कौन? -1। व्युत्क्रम अवयव अवयव का होता है, हर अवयव का अलग अलग। गुणा की दृष्टि में 4 का व्युत्क्रम 1/4, 5 का 1/5 अलग आया ना, 6 का 1/6। ऐसे ही ए का व्युत्क्रम ए पे निर्भर कर गया, माइनस का a+2। जैसे इस सवाल के हिसाब से 6 का व्युत्क्रम बताऊं तो 6 का व्युत्क्रम 6 इनवर्स कितना? माइनस का 6+2 माइनस का 8 होगा इस सवाल में। 7 का व्युत्क्रम माइनस का 7+2 यानी कि माइनस के 9, समझ गए। 11 का व्युत्क्रम माइनस के 11+2, इस तरीके से।
एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, आप इसको उतार लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पा जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पहले करा दिया था मैंने तत्सम अवयव, तो और वापस कराना पड़ेगा ताकि साथ में जुड़ जाए। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए तत्समक अवयव चाहिए ही। तो आपको पुराना याद तो होगा नहीं, हालांकि थोड़ी देर पहले करा है, संग में कर भी लेते हैं। क्या? तत्समक अवयव कर लेते हैं वापस से और व्युत्क्रम अवयव करते हैं। तो पहला तत्समक अवयव बताया था ना मैंने कि व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने के लिए तत्समक अवयव चाहिए। दिमाग में सेट कर लेना। माना तत्समक अवयव ई है। देखो तत्समक अवयव एक बार तो मैंने एक्स वाई से व्यक्त किया था एक सवाल में, उदाहरण बारे में, और इसमें ई से व्यक्त कर रहा हूं। ये निर्भर करता है समुच्चय पे। उदाहरण जो 12 था उसमें जो समुच्चय था उसमें अवयव थे युग्म रूप में, तो हर अवयव युग्म रूप में, तो तत्समक अवयव युग्म रूप में, इसलिए एक्स वाई लिया था। इसमें वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या तो ये होती है 2 अकेली संख्या ना, 3 अकेली संख्या है, 7/11, तो ई से व्यक्त हो जाएंगे वो। तो युग्म के लिए 2 चाहिए, ठीक है। तो व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है, पर व्युत्क्रम के लिए तत्समक की आवश्यकता है। और तत्समक अवयव मैंने ई से क्यों व्यक्त किया है? क्योंकि इसमें अवयव जो है सिंगल से व्यक्त हो जाएंगे, सिंगल उससे अवयव, सिंगल डिजिट से, 2 से 3 से, युग्म रूप में नहीं, इसलिए ठीक है। माना तत्समक अवयव ई है, तब ए स्टार ए बराबर ए स्टार ए बराबर ए। हल करो आप इसके लिए। ई स्टार ए प्लस ए माइनस ए बराबर ए से ए कट गया, यहां से ई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए और बराबर में 0, तो 0/1 माइनस ए, ठीक है। अच्छा, पहले से ही सवाल में दिया है कि ए नॉट इक्वल टू 1, तो जब 1 नहीं है अगर ए का मान तो ये 0 आ जाएगा। तो तत्समक अवयव ई बराबर कितना है? 1 है। तो तत्समक अवयव ई बराबर, सॉरी 1 कहां है चलो, 0, ई बराबर 0 है। तत्समक अवयव ज्ञात हो गया। अब व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम अवयव, ठीक है। अच्छा, कैसे लिखते हैं? भाषा सी अवयव भी लिखी थी। माना ए का व्युत्क्रम बी है, माना ए का व्युत्क्रम बी है। अच्छा, अगर ए का व्युत्क्रम बी है तो ए और बी के बीच में संक्रिय लगाने पर बराबर में कितना आएगा? तत्समक अवयव। कौन? ई। आगे हल करते हैं। ए स्टार बी दिया है ना सवाल में, वही लेना होता है। ये रहा ए स्टार बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, इसका सॉल्यूशन तो ये रहा, बराबर कितना? ई। ई का मान रख देता हूं, कितना है? 0। क्या ज्ञात करना है यहां पे? व्युत्क्रम अवयव यानी कि प्रतिलोम। और कौन है प्रतिलोम अवयव? बी। तो क्या ज्ञात करना है? बी का मान। जिसको ज्ञात करते हैं वो उल्टे हाथ पर रख लेते हैं ना, तो बी ज्ञात करना है। तो बी वाली टर्म तो इधर ही रख रहा हूं मैं, बी कॉमन और ले लिया 1 माइनस ए बराबर ये उधर पक्षांतरण माइनस ए, पर हमें तो बी की वैल्यू चाहिए। चलो बी बराबर माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या यूं कहें बी बराबर ए अपॉन, माइनस कॉमन ले दिया और इस माइनस को काट दिया मैंने, ए माइनस 1। अच्छा, पहले से कह रखा है ए बराबर 1 नहीं है, ठीक है।
तो बी का मान कितना आ गया, ए अपॉन ए माइनस वन। तो ये व्युत्क्रम अवयव है, देखो ये, ठीक है, ये मतलब बी व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है, ए का, लिख तो रही है, तो ऐसे लिख देना लास्ट में, अतः ए का व्युत्क्रम ए अपॉन ए माइनस वन है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4, 3 भी करा दिया अभी और 4 भी करा दिया। देख लो आप ढंग से और लिख लेना। अब व्युत्क्रम अवयव के लिए एक एग्जांपल और, क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया मैंने और क्वेश्चन नंबर 4। अब एग्जांपल 12 में जो था अपना बड़ा सा है ना, तो क्रम भिन्नता करा दी, अभी साक्षरता करा दी, तो तत्समक अवयव करा दिया। अब उसमें व्युत्क्रम अवयव मैंने बताया था कि व्युत्क्रम अवयव के लिए तत्समक अवयव की आवश्यकता पड़ती है, तो तत्समक अवयव तो हमें ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात कर ही लिया था, मैं वापस याद दिला देता हूं। ये तो क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार, आप देख लो वापस से, देख लो उसको। देख लिया, देखो एस बराबर ए बी, मतलब एस में जो अवयव है वो युग्म रूप में है, ठीक है, और संक्रिया ऐसे है, कैसे कि जो भी युग्म रूप में पहला अवयव और जो भी युग्म रूप में दूसरा अवयव, इनको आप यूं हल करना, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। ठीक है, पहले मैं तत्समक अवयव ज्ञात कर रहा हूं और उसकी सहायता से व्युत्क्रम तो कर रखा है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया इसको। माना तत्समक अवयव एक्स वाई है, युग्म रूप में लिया है ना इसमें, और बार तत्समक अवयव क्या लेता था मैं, केवल स्मॉल ई। इसमें ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि समुच्चय में अवयव, देख तो गया ले जा, समुच्चय में अवयव युग्म रूप में है, तो तत्समक अवयव युग्म रूप में ले लिया। अच्छा, तत्समक अवयव की खासियत क्या है कि तत्समक अवयव को और किसी के साथ संकृत करो, चाहे पलट के चाहे कैसे भी, दूसरा वाला अवयव भी प्राप्त होता है। बताया था मैंने, तत्समक अवयव कोई प्रभाव नहीं डालता संक्रिया में, दूसरा वाला अवयव भी आता है ये रहा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है तत्समक अवयव एक्स वाई। देखो कैसे होगा, पहले इसे हल करो, आप करो ए बी संक्रिया एक्स वाई, कैसे हल करेंगे, ए एक्स, देखो ए सी ए एक्स, फिर है बी सी प्लस डी, यानी कि बी एक्स प्लस वाई बराबर ए बी जो के तो उतार लिया, तुलना करी, तुलना ए एक्स बराबर तो ए, देखो ये रहा, और बी एक्स प्लस वाई बराबर बी, ये रहा। यहां से ए कट जाएगा तो x बराबर 1 ही तो आएगा, और x का मान 1 इसमें रख दें तो अकेला b बच जाएगा, प्लस y बराबर b। बता दिया मैंने भाई, x का मान 1 है, यहां से y की वैल्यू 0, तो तत्समक अवयव एक्स वाई कितना रहा, 1,0। ठीक, अब व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव माना कैसे लिखता था, और बार तो मैं लिखता था कि a का व्युत्क्रम अवयव b है, और बार तो मैं ऐसे लिखता था। इस बार जो अवयव है वो कैसे हैं, युग्म रूप में, तो ये भी आपको युग्म रूप में लेना पड़ेगा और ये भी आपको युग्म रूप में लेना पड़ेगा। कछु ले दो, पी क्यू ले दो, पता ना है ना, ज्ञात करना अभी तो है ना। तो माना ए बी का व्युत्क्रम अवयव पी क्यू है, सब अवयव युग्म रूप में लेने हैं, तत्समक हुआ चाहे साधारण अवयव, क्योंकि समुच्चय ऐसा है। ठीक है, फिर मैंने बताई थी तब लिखें कि भाई अवयव के संग संक्रिया करके अगर उसका व्युत्क्रम लिया जाता है पी क्यू, तो बराबर में क्या करता है, तत्समक। अवयव के संग अगर व्युत्क्रम लें तो तत्समक आवे कौन, एक्स वाई। अच्छा ठीक है, इससे हल करके हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान है ना, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अवयव कौन है इसमें, पी क्यू। तो क्या ज्ञात करना है हमें, पी क्यू ज्ञात करना है ना।
पी और क्यू के मान इनके है ना। चलो करें, हल करो इसको। कैसे हल करें? अरे सवाल में देख के रखता है ना, उसका ही उपयोग करना होता है। ये रहा, कहता रहा है कि अगर ऐसे अवयव लें तो यूं हल करना। कैसे? पहला और तीसरा ये वाला। तो यहां देखो एपी, फिर कॉमा फिर है बीसी। देखो दूसरा तीसरा कौन? बीपी प्लस चौथा कौन? क्यू। एसी कॉमा बीसी प्लस डी बराबर एक्स वाई। ठीक। अच्छा, तुलना करते हैं तो एपी बराबर तो एक्स, ठीक है, और बीपी प्लस क्यू बराबर वाई। यहां से एक्स की वैल्यू, एक्स की क्या याद करनी है हमें? व्युत्क्रम कौन है? पी क्यू, यानी पी की एक्स अपॉन ए, और एक्स अपॉन ए पी की जगह रख रहा हूं मैं, प्लस क्यू बराबर बाई। यहां से क्यू का मान माइनस का, देखो बी एक्स अपॉन ए माइनस का क्यू। पी का मान ये रहा और क्यू का मान ये आ गया। कितना? माइनस बी अपॉन ए। पूरी गड़बड़ यहां हो गई, हमने एक्स वाई का मान नहीं रखा। देखो मेरा बड़ा सा कितना आ रहा है? कैसे आ रहा है भाई? एपी कोमा बीपी प्लस क्यू बराबर एक्स वाई का मान रख दो फटाफट। 1 0 है ना, 1,0। अब देखो तुलना से एपी बराबर तो 1, एपी बराबर 1, तो यहां से पी का मान 1/a। ठीक है, पी का मान आया 1/a। 1/a लग रहा है, नहीं दिख रहा हो तो। अच्छा, दूसरी तुलना देखना, बीपी प्लस क्यू बराबर 0, बीपी प्लस क्यू बराबर 0। पी का मान 1/a तो b/a प्लस क्यू बराबर 0। यहां से क्यू का मान माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ए 0 है नहीं, पहले से मना है, नहीं तो दिक्कत देता। देखो पी का मान आया 1/a और क्यू का मान आया माइनस बी अपॉन ए। समझ जाना कैसे कि माना ए का व्युत्क्रम अवयव बी है, ये युग्म रूप में इसलिए लिए कि समुच्चय ऐसा है, तब अवयव की संक्रिया व्युत्क्रम के साथ लगाएं तो बराबर क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। तत्समक का मान रख दिया, अभी तो मैंने उतारा जो कि, तो फिर मान रख दिया। 2 बार हो गई तुलना से, कोई बात ना है, हटा दो इसको। तुलना कर रहा हूं मैं, तुलना करके एपी बराबर तो 1 और बीपी प्लस क्यू बराबर 0। यहां से पी का मान 1/a है और पी का मान इस जगह रख दिया 1/a, तो b/a बन गया ये, प्लस क्यू जो कि तो बराबर 0। यहां से क्यू का मान माइनस बी अपॉन ए। अतः आ गया उत्तर, ए बी का व्युत्क्रम। ठीक है, कितना आ रहा है भाई? 1/a पी का मान कोमा माइनस का बी अपॉन ए है। ठीक है, ये अपने एग्जाम्पल 12 की सारी चीजें हो गई। क्रम भिन्नता बता दिया, साचर्यता बता दिया, और तत्समक अवयव बता दिया, और ये लास्ट में व्युत्क्रम अवयव। ध्यान रखना, पूरी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव तो एक जैसा होता है, फिक्स है, एक ही आ जाएगा, कोई भी संख्या, एक नहीं कोई एक जैसा। और व्युत्क्रम अवयव हर अवयव का अलग अलग होता है। एग्जाम्पल कर लेना, क्वेश्चन कर लेना। अगली वीडियो में मैं सारे शेष क्वेश्चन जो भी हैं विविध सहित करा दूंगा, है ना। संग के संग वापस से एक बार समझने के बाद दोबारा समझ लेना, फिर वापस से खुद कर करके देखना,
जैसे ही आप जुलाई में स्कूल आएंगे उस समय आते ही आपका करीब 5-6 चैप्टर हो चुके होंगे, उन सबका टेस्ट होंगे पहले, फिर बाद में क्लास स्टार्ट होंगी, ध्यान रखना। ठीक।